जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसकी जुर्रत कैसे हुई यासीन कि हमारे बेटे मोहम्मद और वो गवार हिंदू माशूका, क्या नाम है उसका, भगवती, उन दोनों को उसने अपने महल में पनाह दी। बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी उस अकबर को, बहुत बड़ी कीमत। हमारे खिलाफ मोहम्मद और भगवती ने एक दूसरे के साथ मोहब्बत करके जो गुनाह किया है, उस गुनाह की सजा हम अवश्य देंगे, मार डालेंगे उन दोनों को। जान के अमान पाओ तो कुछ अर्ज करो बादशाह सलामत। कहो। आप बादशाह अकबर से बात क्यों नहीं कर लेते कि वो उन दोनों को आपके हवाले कर दे? हम उस दुश्मन अकबर से बात करें? हरगिज़ नहीं। हम उससे बात नहीं करेंगे, बल्कि उसका खून बहाकर एक जश्न मनाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे उसे कि दुनिया में वो एक मिसाल होगा। पहले भी एक बार बादशाह अकबर को मारने की कोशिश कर चुका हूं मैं। वो लोग और सतर्क हो चुके होंगे। मुगलिया महल में जाकर बादशाह पर फिर से हमला करना हमारी बेवकूफी होगी बादशाह सलामत, हमारी बेवकूफी होगी। तुम फिक्र न करो यासीन, हमारे दिमाग में एक ही योजना है। मुगल महल में उसी योजना के तहत सबके होश उड़ जाएंगे, सबके। हमें माफ कर दीजिए महारानी सा, लेकिन अगर हम झूठ नहीं बोलते तो शायद हमें यहाँ पनाह भी नहीं मिलती और हमारे अब्बा हुजूर के लोग हम दोनों की जान ले चुके होते। हाँ महारानी सा, हमारा मकसद तो बस मोहब्बत को मुकम्मल करना है। आप ही बताइए, क्या प्यार करना गुनाह है? महारानी दुर्गावती को ये कौन ही समझ में आवे कि अब्राम कुली कुतुब शाह थे दोनों की मोहब्बत के खिलाफ क्यों से? क्योंकि हम मुस्लिम हैं और ये हिंदू। हम एक बादशाह के बेटे हैं और ये एक गरीब किसान की बेटी। मासा, हमें तो लगता है कि इन दोनों की कहानी झूठी है। अब्राहम हमारा दुश्मन है और मासा हमें लगता है कि ये दोनों जहांपना की जान लेने आए हैं। बलदेव जी, हमने अपने गुप्तचरों से पता किया है कि दोनों बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इन्हें यही महल में रखा जाए या फिर महल से निकाल दिया जाए। बीरबल जी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, इसमें सोचना क्या है? ये हमारे दुश्मन के बेटे हैं और ये उनकी माशूका, और हम इन दोनों को इस महल में रहने नहीं देंगे, इनको जाना ही होगा। बलदेव जी, अगर हमने इन्हें महल से निकाल दिया तो दुनिया ये समझेगी कि हम बादशाह इब्राहिम से डर गए, और फिर जहांपना ने खुद इन दोनों को मिलवाने का वादा किया। क्यों ना ऐसा करें, हम पुराने किले चलकर जहांपना से पूछ लेते हैं कि करना क्या है। इसकी कोई जरूरत है, महारानी दुर्गावती ने फैसला ले लिया है। ये दोनों यही महल में रहेंगे। शुक्रिया महारानी सा। मासा, मासा आपने क्या किया? हमारी बात ना मानकर बीरबल को तो बढ़ावा ही दे रही ना आप। महारानी दुर्गावती जो भी करे से सोच समझ के करे से। बीरबल के इस फैसले से अगर कोई भी गड़बड़ होवे तो इल्जाम बीरबल पे आवेगी और फिर दामाद शाह के सामने उसकी नाक नीचे हो जाएगी। समझे राणा बलदेव सिंह? मासा, मासा समझ गए मासा। उसकी नाक नीचे होगी और हमारी ऊपर। अरे नदीम, दूसरा पहरेदार कहाँ गया? इसे हमने पहले कभी देखा नहीं। वो पहले वाला पहरेदार बीमार है वजीर आजम, इसलिए सूबेदार जी ने उसकी जगह इसको भेजा है। वजीर आजम की जगह हमें सूबेदार जी ने भेजा है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें आपके और आपके लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है वजीर आजम।
आदमी समझदार लगते हो। हुजूर ये तो आपके पार की नजर है, वरना हम किस खेत की मूली है। ठीक है ठीक है। बहुत प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा भाई? जाओ महल में जाके पी लो, जाओ जाओ। मजा नहीं आ रहा। अरे शाही खून है हम वर्जिश तेरे मजे के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना फौलादी शरीर और फौलादी बनाने के लिए कर रहे हैं। मुझे पता है, मैं सेब की बात कर रहा हूँ। सेब खाने में स्वाद नहीं आ रहा है सलीम भाई साहब, बड़ा फीका है। ओह, उठाकर बाहर फेंक दे। ठीक है। अरे हमें क्यों उठा रहा है? सलीम भाई साहब आपने तो कहा कि उठाकर बाहर फेंक दे, वही कर रहा हूँ। अरे हमारे नादान वासु, हम सेब को उठाकर बाहर फेंकने की बात कर रहे थे। तो सलीम भाई साहब पूरा बोला करो ना। अरे वैसे ये बताओ मुझे, ये जो आज इतनी सारी वर्जिश कर रहे हो, इतना सारा बादाम पिस्ते का दूध पी रहे हो, किस लिए? आखिर बात क्या है? अरे वासु, वो क्या है कि आज हम देवगढ़ के सबसे बड़े पहलवान को कुश्ती में हराने जा रहे हैं। आज हम उसे धूल चटाकर ही रहेंगे। हाँ सलीम भाई साहब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप उसके पास जाओ तो अपनी जेब में धूल जरूर लेकर जाना सलीम भाई साहब। कहीं ऐसा ना हो जब आप उसको धूल चटाने लगो, जेब में हाथ डालो तो धूल ही नहीं है। अरे मेरे प्यारे से भोले वासु, धूल चटाने से हमारा मतलब है कि हम उसे कुश्ती में हरा कर ही रहेंगे। सलीम भाई साहब तो सीधा सीधा बोलो ना कि कुश्ती में हराना या धूल चटाना क्या होता है। पहले आपने मुझे बोला कि उठाकर फेंक दो, सेब बोला नहीं। हर चीज घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? उलझा क्यों रहे हो सामने वाले को? सेब हटाना। अरे आप क्या कर रहे हो? बात तो पूरी करो। अरे ये बादाम पिस्ते का दूध आ गया। बीरबल, सलीमुद्दीन 2 दिन से गायब है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। कुछ करते क्यों नहीं? महारानी जी, हमने सारे सैनिकों को शहजादे सलीम को ढूंढने के लिए भेज दिया। बलदेव जी खुद देवगढ़ गए उन्हें ढूंढने के लिए। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? मुझे पता है बीरबल जी, आप हाथ पर हाथ धरकर मत बैठिए, बल्कि हाथ खोलकर खड़े हो जाइए। उससे क्या होगा? होने का तो पता नहीं बीरबल जी, हाँ लेकिन दादी साहब को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक कह रहा हूं ना मैं दादी साहब? अब मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था दादी साहब। मासा प्रणाम। राणा बलदेव सिंह, सलीमुद्दीन का कुछ पता चला है? मासा कुछ नहीं पता चला। देवगढ़ जाकर यह पता चला कि शहजादे सलीम वहां कुश्ती लड़ने पहुंचे ही नहीं। पूरी रियासत में शहजादे सलीम को हमारे सैनिक ढूंढ रहे हैं। महारानी दुर्गावती को तो गुड़िया की फिक्र हो वैसे। उसे पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? मासा जो बीतेगी वो हम पर बीतेगी। वो पूरे महल को अपने सर पे उठा लेंगी। पिताजी, अगर ऐसा है तो हमें यह महल इसी वक्त खाली कर देना चाहिए। क्यों? मुझे पता है, क्योंकि अगर फूफी ने यह महल सर पर उठा लिया तो वो संभाल तो पाएगी नहीं। अरे ये महल तो गिरेगा और साथ साथ हम सबको भी चोट लग जाएगी ना। दिमाग चुप कर बेवकूफ। मासा, हमें लगता है कि बहना को ये बात नहीं बतानी चाहिए। महारानी जी, हमें लगता है कि जल्द से जल्द हमें सारी बातें जहांपना को बता देनी चाहिए। इसकी जरूरत को नहीं है बीरबल। महारानी दुर्गावती हालात संभालना जानती है और हालात से लड़ना भी। राणा बलदेव सिंह, हमारे सारे सैनिक और गुप्तचर को सलीमुद्दीन की खोज में लगा दो। रियासत का चप्पा चप्पा छान मारो। जी मासा। महारानी जी, शहजादे सलीम का इस तरह गायब हो जाना किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है। शहजादे सलीम,
वजीर आजम, क्या बात है? एक बुरी खबर है। शहजादे सलीम की क्या लाश मिली है? क्या? भाई साहब, सलीम भाई साहब इस दुनिया